चलो पहला क्वेश्चन लिखते हैं. सो राइट डाउन 10 raised to 20 electrons. 10 raised to 20 electrons we have. Okay. Each having a charge of, हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तुमको पता होना चाहिए बेसिकली. हाउ मच इज दैट बेटा? 1.6 into what? 10 to the power of minus 19 coulomb. Correct? Pass from point A to another point B. मतलब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स थे बेटा? 10 to the power of 20 इलेक्ट्रॉन्स है. each having a charge of this much. they pass from point A, मतलब A से जा रहे हैं towards point B. in that to 1 second, sorry 0.1 second. so time is given 0.1 second. they want us to find the direction of the current and the current का वैल्यू भी चाहिए. direction and the value means the magnitude of the current. so no problem, we have a basic formula if I'm not wrong. come on, who can tell me out of you 3 people? come on. Q is equal to 20. हाँ, एक तो मालूम है सबको. Q नंबर टोटल चार्ज इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू व्हाट? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. करेक्ट है. बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पे देखना बेटा प्लीज, पहले देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो. करंट का फॉर्मूला भी पता था ना तुमको? I इज इक्वल टू वॉट एवर चार्ज इज फ्लोइंग विद रिस्पेक्ट टू वॉट? टाइम. करेक्ट. तो Q का रिप्लेसमेंट क्या मिलेगा बेटा? T को यहाँ लाओ तो Q इज इक्वल टू वॉट? IT. तो ये Q का रिप्लेसमेंट मिल जाएगा I मल्टीप्लाई बाई T, दैट इज इक्वल टू वॉट? N इंटू वॉट? E. करेक्ट है. सो I इज इक्वल टू, टेल मी नाउ, N इंटू E होल थिंग डिवाइड बाई वॉट? टाइम. करेक्ट. अब मुझे पहले हेल्प करो, फिर तुम कॉपी पेस्ट करना. सो I इज इक्वल टू, कम ऑन, N कितना है बेटा? 10 to the power of 20. करेक्ट है. इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज. E कितना है बेटा? यस, वेरी गुड, दैट इज 1.6 इंटू 10 to the power of minus 19 होल डिवाइड बाय 0.1. It's very easy to calculate this. This is of 2 marks question. Now you tell me, ये 10 raised to minus 19 है और यहाँ पे plus 20 है. So bases से पावर्स को ऐड करते तो बचेगा क्या? Yes, एक 10 बचेगा. Into what? 1.6. एक और बात, डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो डेसिमल निकाल देते, तो एक 0 एडजस्ट कर लेते तो यहाँ पे लग जाएगा. ठीक है. सो नाउ टेल मी, what is 10 into 1.6? 16, and 16 tens are? So 160. What is the SI unit of current? Ampere. That's capital A. She was correct. So 160 ampere मिल गया. What is the magnitude of the current? 160 ampere. अभी थोड़ा दिमाग लगाना है. इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहे हैं? They are moving from A to B. So remember, direction of current will be from B to A जाएगा ना? करेक्ट. बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स A to B जा रहा है तो नेगेटिविटी फ्लो हो रहा है. डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी व्हाट? उल्टा ना, फ्रॉम B to A. सिंपल. तो ये इस कम ऑन, इलेक्ट्रॉन्स A to B जा रहा है तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है ना. हाँ, तो दैट इज व्हाट ना, तो करंट उल्टा जाएगा ना, B to A. करेक्ट. सो डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी व्हाट बच्चा? फ्रॉम पॉइंट B to point A. सिंपल. इधर ही 1 मार्क मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स का, हाफ मार्क डायरेक्शन ऑफ करंट लिखने का. बाकी ये सब मसाला को 1.5. क्लियर है? कम ऑन, डू दिस. Check what is given now. A given length of wire is doubled on itself and repeated one more time. Find the new resistance. तो डायग्राम के साथ करेंगे, that is much better. तुम लोग भी बनाओ, it will be easy for you to remember. So we'll take it as first point. First point में I'll just keep the wire जिसका length है L and area is A, thickness. अभी सेकेंड स्टेप, पहला क्या किया है? इस डबल्ड ऑन इटसेल्फ, मतलब यहां देखना बेटा, तीनों भी इसको यहां से कट करके उसी के ऊपर डबल करना है. सो यू टेल मी व्हाट विल बी इट्स न्यू लेंथ? यस, लेंथ एग्जैक्टली डिवाइड्स इन
2 pieces, so length will be L by 2, but area check करो डबल होगा ना, थिकनेस बढ़ जाएगा, so I'll take it as 2 times the area. करेक्ट है, ये सेकेंड स्टेप. अभी थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये अपना ये एक इधर पहुंचा अपन, गिवन लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ, ये आप पहुंच गए, और एक बार रिपीट करना है ये सेम प्रोसीजर. हाँ, सो मतलब इसको और डबल करना है. सो द लेंथ विल बी हाउ मच, यू टेल मी. सो आई विल राइट L by 4 as its length, and how much is its area? 4 times the area हो जाएगा. So I'll write 4a as the area and the length is L by 4. Correct? You tell me one thing. Find the new resistance. So first we have to compare the first resistance and the third resistance. तो फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा? 1 minute. Before I proceed further, do let me know one thing. Is material of the wire changing? No. So what about resistivity? Will remain the same. Confirm. So first case में फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? R is equal to rho L by A. Good. Now third case वाला यहाँ पे है. What will be the formula to find the new resistance? So I'll take it as R dash. Rho. नहीं, रो सेम रहेगा ना बेटा. हाँ, लेंथ कितना है? 4. L by 4. So I'll divide the length by 4. Okay. And area is how much, you tell me? 4a. Correct. So I have to just multiply by 4a over here. Correct. So now therefore, just help me. R dash will be rho L 16. हाँ, एक ऐसे ही रखता हूँ, ठीक है, इंटू 1/16 लिखता हूँ. सेम थिंग ना, 16a को मैंने खाली 1/16 लिखा. नाउ यू लेट मी नो, आई विल जस्ट होल्ड दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड आई थिंक यू मस्ट हैव गॉट द आंसर नाउ. So R dash will be, help me beta, ये rho L upon A, look at equation number 1, rho L upon A is nothing but equal to what? The old resistance. So I'll just write the old resistance, divide by how much beta? Yes, so the new resistance is how much? Old resistance को divide करना पड़ेगा 16 से, तब जाके आंसर आएगा. क्लियर? ठीक है, तो यहाँ तक लिखना है. ये डायग्राम दिखा दिया, परफेक्ट. 3 marks in your pocket. बेटा एक क्वेश्चन देखना फटाफट, लिखो लिखो फटाफट लिखो. 50 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड. 50 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड. 50 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड in 2 ohm resistor. 2 ohm resistor. Full stop. Continue. Find the potential difference across the resistor. Find the potential difference across the resistor. Come on, if somebody can help. So what is first given beta? कितना हीट प्रोड्यूस किया? So H capital. We got 50 joule of heat is produced. आगे क्या बोला है बेटा? Each second. मतलब time is also given. Time is how much given to us? 1 second. And in 2 ohm resistor. So what is the resistance given? 2 ohm. And we need to find the potential difference V. So come on. V दौड़ना है. मैं क्वेश्चन में P लिख सकता हूँ. Yes, why not? Yes, that is a connection. So एक बात बताओ, H. So Joule's law यहाँ पे use होगा. Joule's law, what is the formula which connects all the three? No, we have the ready-made. We have V square T by R. Done. V square T upon R. Joule's law. देखो मेरा बात समझो, मैंने जब लेक्चर पढ़ाया था तभी तुमको मैंने बेसिक फॉर्मूला दिया होगा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. बट तुम ओम्स लॉ लगा के और 3 फॉर्मूला निकाल सकते हो इसमें से. सो एक दूसरा होता है वी आई टी. इट्स वी आई टी जूल
एंड द थर्ड वन इज v स्क्वायर टी अपॉन आर जूल. सब कुछ जूल में है बेटा, यूनिट. अगर कैलोरी में पूछेंगे तो डिवाइड बाय 4.2. सो कौन सा फॉर्मूला फिट होगा यहाँ पे? थर्ड फॉर्मूला. करेक्ट. इससे आगे करोगे तुम तो क्या तुमको v ढूंढना है ना, तो v को सेपरेट लेकर आओ. सो यू टेल मी v स्क्वायर विल बी व्हाट बेटा? h r डिवाइड बाय व्हाट? t. एंड देन v स्क्वायर है, सो इफ यू रिमूव द स्क्वायर साइन यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट. सो अंडर रूट एच आर बाय टी. जस्ट पुट द वैल्यू, कम ऑन एंड फिनिश फॉर द डे. सर लिखना पड़ेगा ना बाय जूल्स लॉ. हाँ यस, तो स्टार्ट में ऐसे ही होगा ना, बाय यूजिंग, सर 10. वेरी करेक्ट, बाय यूजिंग जूल्स लॉ एंड देन द फॉर्मूला. सो तुमको खाली अभी इवेल्युएट करना है. सो v इज इक्वल टू व्हाट? अंडर रूट h कितना था बेटा? 50 है ना, एंड रेजिस्टेंस कितना है? t है, सॉरी 2 है, एंड टाइम 1 है. दिस इज सो सिंपल बेटा. अंडर रूट ऑफ 100 है. सो व्हाट इज रूट ऑफ 100? 10. एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? वोल्ट इज द यूनिट. सो 10 वोल्ट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस. वेरी क्लियर? चेक करो. 5 questions for 5 marks straight away. The circuit diagram is given ready. We got 2 ammeters, A1, A2. We got 3 resistors, 4 ohm and 2 of them 8. The cell and the key. What is the first question? Effective resistance चाहिए of the 2 8 ohm resistors. वो तो easy है. They both are connected in which combination? Which arrangement? Parallel. So A का answer we will write this way. So you know how to find the parallel वाला. So I'll keep 1 upon R is equal to 1 by 8 plus 1 by 8 which is equal to 2 by 8 बराबर, which is equal to 1 by 4. तो if you reciprocal करेगा तो R will be 4 ohm. ये फर्स्ट का आंसर रेडी. ठीक है, एक सेकेंड. ठीक है, नाउ सेकेंड वाला चाहिए बेटा. करंट इन द 4 ओम रेजिस्टर. एक सेकेंड, यहां पे थोड़ा सोचना पड़ेगा. दे वॉन्ट टू हैव करंट ओनली इन विच वन? ओनली इन दिस रेजिस्टर. बट एक काम करते, पहला ना पूरा सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है वो फाइंड आउट करते. तो पहला ये बताओ टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ढूंढना पड़ेगा. इसका कितना आया था? अभी 4 आया, और ये 4 और ये वाला कॉम्बिनेशन सीरीज में कनेक्टेड है. सो व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस? तो पहले वैसा स्टार्ट करते हैं. सो कम ऑन राइट डाउन सेकेंड वाला बी. आई विल फर्स्ट फाइंड आउट टोटल रेजिस्टेंस. सो फर्स्ट आई विल फाइंड आउट टोटल रेजिस्टेंस. सो दैट विल बी पैरेलल वाला 4 आया था, और एक 4 ओम रेजिस्टर है जो दोनों सीरीज में है. द टोटल आंसर विल बी 8 ओम. अभी बेटा पूरा सर्किट में वोल्टेज दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा कैसा? नहीं फिर नहीं क्वेश्चन में दिया रहेगा मेरे से. हाँ यस, सेल के ऊपर लिखा है, सेल के बाजू में लिखा है 8V. तो पूरा सर्किट में वोल्टेज कितना है बेटा? 8 है. तो आई कैन फाइंड द करंट इन द सर्किट. आई कैन इजीली फाइंड आउट दैट. सो आई विल राइट I सर्किट. Why Q by T? We can go by Ohm's law ना. V is equal to IR. So I will be V by R. V upon R. Correct है? So therefore I circuit. We are finding for the entire circuit. V कितना है? वो भी 8 है. Resistance भी 8 है. So how much ampere? 1 ampere. Very good. Now come on, you should think and let me know. पूरे सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर. एंड उन्होंने सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है? वी वांट टू फाइंड करंट ओनली इन दिस ओम रेजिस्टर. कॉमन सेंस है, ये सीरीज में है एंड सीरीज में तो सारा करंट रिमेन्स द सेम. सो हाउ मच करंट इज फ्लोइंग इन 4 ओम रेजिस्टर? 1 एम्पियर. डन, इजी द. तो वो खाली यहाँ पे लिख देना सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड का आंसर.
Okay, so therefore current in 4 ohm resistor is equal to 1 ampere. डन बच्चा? लवली, 2 हो गया. एक काम कर लेते, ये वर्बली कर सकते हैं फिफ्थ वाला. डिफरेंस इन द रीडिंग्स ऑफ द एमीटर्स, नो डिफरेंस, बिकॉज मैंने बताया ना, देखो एक सेल है, दोनों एमीटर सीरीज में लगे हुए हैं, सो दोनों का आंसर क्या रहेगा? सेम. सो व्हाट इज द डिफरेंस? 0. नो डिफरेंस इन द रीडिंग्स ऑफ द एमीटर. सिंपल. सी और डी फिनिश करना है, ये इंपॉर्टेंट है. बराबर से देखो बेटा क्या दिया है. दे वांट टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ओनली द 4 ओम रेजिस्टर. ये वाले में वोल्टेज कितने है वो चाहिए. सो कम ऑन, उसका रेजिस्टेंस कितना है, उसमें करंट कितना है, तो आई कैन फाइंड आउट ना, कैन इजीली फाइंड आउट. कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हाँ, मतलब ओम्स लॉ. अपने को V ढूंढना है अभी, तो V इज इक्वल टू, गुड, उसमें करंट कितना जा रहा है? 1 एम्पियर. उसमें रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम. तो उसका वोल्टेज कितना रहेगा? 4 वोल्ट. सो सिंपल. ओके, सो राइट डाउन. वेयर डू आई राइट नाउ? अच्छा, मैं ऊपर का इरेज करूं 2 पार्ट. So I'll write third answer here. So they want to find potential difference across 4 ohm. So formula you know very well, IR. उसमें करंट था 1 एम्पियर, उसमें रेजिस्टेंस है 4. So what is the final answer? 4 वोल्ट. डन. थर्ड भी हो गया. अब एक ही बचा है बेटा, D. What is to be done here? Tell me. D वाले में they want to find the power dissipated in the same 4 ohm resistor. So power का formula क्या होता है? Can I take it as I square R? VI common है, VI लो, I square R लो, correct? So I write power in 4 ohm resistor. So if I just put the formula I square R, तो बताओ बेटा उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा था? VI क्यों नहीं ले सकते? लो, नो प्रॉब्लम, सेम आंसर आई विल गेट ना, सेम आंसर विल गेट. करंट कितना है बोलो उसमें, तो 1 का स्क्वायर कितना है? 1. उसमें रेजिस्टेंस कितना था? 1 into 4 वॉट. यूनिट क्या आएगा? वॉट. यस. सो 1 into 4 द यूनिट विल बी 4 वॉट इज द यूनिट. सारा खत्म हो गया. E का स्टेटमेंट क्या है? E का स्टेटमेंट नो डिफरेंस इन द रीडिंग्स ऑफ द एमीटर्स ना, तो 0 लिखना है. नो डिफरेंस. सिंपल. अगर